बिगाड़ने के लिए, महाभारत को रोकने के लिए श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के जा रहे थे। तो सायंकाल का समय था, संध्या का समय था। राधे राधे। अरे भैया घर पे बात करिए, समझा। तो संध्या काल का समय था, सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे। तो जैसे ही भोजन कर रहे थे, युधिष्ठिर जी सभी बोले, लेकिन विशेष रूप से युधिष्ठिर जी बोले, हे माधव, आप कल दुर्योधन के पास में शांति दूत बन करके जाने वाले हैं। मैं महाभारत नहीं चाहता, मैं कोई भी युद्ध नहीं चाहता। आप केवल दुर्योधन से इतना कहना कि वो 5 गांव हम 5 भाइयों को दे दे, उन 5 गांव से ही हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। क्योंकि हर घर में कुछ जो बड़े भाई होते हैं ना, ये घरों में क्या है कि जो बड़े भाई होते हैं वो बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, शांति शांति शांति। लेकिन हर घर में कुछ अर्जुन और कुछ भीम जैसे लोगों की भी आवश्यकता है कि यदि कोई दुष्ट, कोई नीच हमारे कुल वधू के आचर पर हाथ डालने की कोशिश करे, तो वो बिना सोचे बिना समझे अपना गाड़ी और अपना धनुष उठा ले। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आप केवल दुर्योधन से कहना कि 5 गांव हम लोगों को दे दे, हम उससे ही अपना जीवन यापन कर लेंगे, युद्ध नहीं चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने भोजन कर लिया तो शिविर के बाहर द्रौपदी, कृष्णा अर्थात यज्ञ सैनी, जो यज्ञ की अग्नि से निकली थी, जिसके शरीर में से चंदन की सुगंधी आती थी, वो हाथ धुलाने के लिए शिविर के बाहर आई। और द्रौपदी कृष्ण से बोली कि याद है कृष्ण, एक बार तुम गर्मियों की छुट्टियों में हमारे यहाँ आए थे। भगवान बोले याद है कृष्ण। बोले तुम्हें याद है कि तुम मुझसे 64 के खेल में हार गए थे? कृष्ण ने कहा याद है कृष्ण। तो तुम्हें याद ये भी होगा कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं हार गया हूँ और आज तुम मुझसे एक कोई भी वरदान या फिर कुछ भी मांग सकती हो। कृष्ण बोले याद है कृष्ण। द्रौपदी बोली मैं आज आपसे उस वरदान को मांगती हूँ, उस इच्छा को मांगती हूँ। कल आप शांति दूत बनकर के तो जा रहे हैं दुर्योधन की सभा में, लेकिन मैं उस एक वरदान को मांगती हूँ कि बनकर के शांति दूत जा रहे हो, लेकिन युद्ध लेकर के ही वापस लौटना। युद्ध लेकर के वापस आना। कृष्ण ये तो जानते थे कि युद्ध ही मिलेगा, लेकिन शठ को, मूर्ख को एक बार बात समझाना आवश्यक है, ताकि समस्त समाज को ये संदेश जा सके कि इसको समझाने का तो प्रयास किया ही था, लेकिन ये पिटने का ही अधिकारी था। क्यों? जैसे कोई एक व्यक्ति हो जो गली में लगातार गुंडई, लगातार बदमाशी करता हो, और उसको 4 लोग यदि मिलकर के पीट दें तो कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, जबकि आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा दुष्ट था, कितना बड़ा नीच था। तो आप लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि भैया तुम ये अकेले आदमी है, चाहे 4 जने मिलकर पीट रहे, क्या बात है, नहीं तो बताओ। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लगातार आप लोगों के सामने कोई दुष्ट नीच हरकत करता रहता हो, जो बदमाशी करता रहता हो, और एक कोई जवान बालक हो, कोई बालक हो ऐसा जो उसको
सबके सामने थपरिया दे तो आप लोग पता है उसकी सराहना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी बात के इसी का अधिकारी था, ये पिटने के ही लायक था, क्योंकि इसकी बदमाशी शांत हो ही नहीं रही थी। तो कृष्ण ने पहले समझाने का दुर्योधन को प्रयास किया। दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, उसकी सभा में पहुंचे। दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने कहा है कि केवल आप उनको 5 गांव दे दें, जिनसे कि वो अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो बताया दुर्योधन ने क्या कहा? सूत चक्रम नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशव। आप 5 गांव मांगते हो माधव, मैं सुई के जो अग्रभाग होता है, जो सुई की नोक होती है ना, उतनी जमीन में बगैर युद्ध के उसको उन पांडवों को नहीं दे सकता। कृष्ण ने जब ऐसा उत्तर दुर्योधन के मुंह से सुना तो सब बात क्लियर ही हो गई, पूरी बात ही साफ हो गई। अब समझाना ही क्या था उसको। जब संधि फेल हो गई और दुर्योधन की सभा से कृष्ण बाहर आ गए तो वहां पर विदुर जी खड़े थे। विदुर जी कृष्ण को अपने कक्ष में लेकर के गए। कृष्ण और विदुर जी के बीच में बातें चल ही रही थी कि विदुर जी का द्वारपाल आया और द्वारपाल बोला कि महाराज कोई आए हैं और वो मिलना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा नाम पूछ करके आओ। द्वारपाल पुनः गया। द्वारपाल दोबारा विदुर जी के पास आया, बोला अंगराज कर्ण आए हैं जो कि मिलना चाहते हैं। विदुर जी ने कहा कि उनसे कह दो जाकर के कि मैं अभी अपने अतिथि के साथ में व्यस्त हूँ। और अतिथि भी कौन? माखन चोर कन्हैया। द्वारपाल ने कहा कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलने आए हैं। कृष्ण ने कहा सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर लेकर के आओ। कर्ण जैसे ही कृष्ण के सामने आए तो कर्ण ने कहा हाथ जोड़ करके, कृष्ण से नजरें मिलाने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, माफी मांगने लगे। हे कृष्ण, हे माधव, मेरे मित्र की तरफ से जो अपराध आज सभा के अंदर बना था, मैं उस अपराध के लिए क्षमा याचना करने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वाह, भगवान यदि मित्र दे तो तुम्हारे जैसा कर्ण तो इतने बड़े अपराध के बाद भी माफी मांगने के लिए आ जाता है। कर्ण ने हाथ जोड़े। कर्ण बोला हे माधव, हे केशव, यदि आप थोड़ा भी मुझे प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने कहा ठीक है, क्षमा, चलो ठीक है, क्षमा किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कर्ण ने कहा मुझे स्वीकार है। पहले सुन तो लो, शर्त क्या है कि हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे तुम अपने रथ में बिठा करके ले चलो और अपने साथ छोड़ करके आओ। कर्ण ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य, इससे परम सौभाग्य मेरे लिए हो क्या सकता है माधव, आइए बैठिए, आपका स्वागत है मेरे रथ में। और कर्ण को रथ चलाना तो आता ही था, रथ चालक का बेटा ही था कर्ण। तो कर्ण को जैसे ही कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपने रथ में बिठाया, कर्ण को समझाने लगे। कृष्ण ने कहा कर्ण, कैसे भी करके इस महाभारत को रोको, क्योंकि इससे जन धन
बड़ी चीजों की हानि होगी। कैसे भी ये महाभारत यदि रुक सके तो इसको रोकने की कोशिश करो, इसको रोको। कर्ण शांत रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कर्ण ने कहा, हे माधव, मैं तो दुर्योधन की विपरीत बोल ही नहीं सकता। विपरीत कैसे जाऊं? मैंने उसका नमक खाया है, मैं उसके साथ में और उसके सामने मैं अपनी जबान नहीं खोल सकता।